अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमी फैशन। तो आज मैं आपको एक स्ट्रेट शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ जो आजकल डिज़ाइनर में आ रही है काफ़ी। इसको स्ट्रेट शलवार कहते हैं, जो ऊपर से थोड़ी सी ट्राउज़र के जैसी होती है और नीचे से शलवार की लुक आती है और उसमें बहुत ज़्यादा घेर नहीं होता। आजकल घेर वाली शलवारें कोई पहनना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं आपके साथ ये नई लुक की शलवार शेयर करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमी फैशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ स्ट्रेट शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। स्ट्रेट शलवार मतलब जो ऊपर से ट्राउज़र की लुक होती है और नीचे से शलवार का पांचा होता है उसका, और वो ज़्यादा घेर वाली नहीं होती। तो आजकल डिज़ाइनर जो हैं वो यही वाली शलवार यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर, और लोग पहनना भी पसंद कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये ऊपर से बिल्कुल कंफर्टेबल होती है, खिंच भी नहीं पड़ती और इसका घेर भी ज़्यादा नहीं होता। तो ना ये बेल्ट वाली है और ना घेर वाली है, तो ये ट्राउज़र लुक की शलवार है। तो आइए मैं इसके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे पास फैब्रिक था, इसके साइड पे ये बॉर्डर था। तो देखिए, मैंने ये बॉर्डर जब निकाला है तो इसका घेर कम हो गया, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर की साइड पर जहाँ पर मेरा आसन है उस जगह पर मैंने इसको जोड़ लगा के एक्स्ट्रा पीस लगा लिए हैं। और इसके अलावा फिर मैंने ये 4 दफ़ा फोल्ड करके ये ट्राउज़र या शलवार या जो भी हम कटिंग करते हैं तो उसकी 4 तहें हम लेते हैं, वो मैंने ले ली है। तो लेंथ भी मैंने इसकी निकाल ली है जितनी मुझे चाहिए। ये 38 मुझे इंचेस तैयार चाहिए, 38 इंचेस। तो इसकी फिर 2 इंच ऊपर से मैंने लिया है एक्स्ट्रा और 2 इंच नीचे से लिया है, तो ये 42 इंचेस है। आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो शलवार का घेर है यहाँ ऊपर से जो हिप से वो लेंगे। तो जो हम यहाँ पर अपनी कमीज़ के साइज़ का हिप लेते हैं, अगर हमारी कमीज़ का हिप साइज़ 20 है तो हम यहाँ से 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो जितना हमारा है घेर हम उतना लेंगे। तो यहाँ पर मुझे मेरा 24 इंच है, तो मैं यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1 इंच मैं सिलाई की मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच पे निशान लगाया है। अब मैं यहाँ पर जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है इलास्टिक फोल्ड करने के लिए, नेफे के लिए, उस पर मैं निशान लगा लूँगी। अब इस जगह से आसन हमने कितना रखना है, जो भी आपका आसन हो, आप 16 रखते हैं, 17 रखते हैं, ट्राउज़र का जो भी आप आसन रखते हैं उतना लेना है। तो यहाँ मेरा आसन 15 है, तो 1 इंच बढ़ाकर मैं लूँगी 16 इंच। तो यहाँ पर मैं 16 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और जो इसका घेर है वो यहाँ पर मैंने 21 इंच लिया है। तो ये वाला जो हमारा निशान है 13 इंच का, इस निशान को इस 21 इंच के निशान के साथ हमने मिलाना है। पहले ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक का है इसको छोड़कर यहाँ से मैं यहाँ तक मिलाऊंगी इस तरह। अब हम इसका नीचे से पांचा लेंगे। तो पांचा मुझे तैयार 7 इंच चाहिए, तो मैं 8 इंच पर निशान लगा लूँगी, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी और 2 इंच नीचे से जो हमने छोड़ना है पांचे के लिए उस पे निशान लगा लूँगी। अब ये जो पांचे का एक्स्ट्रा 2 इंच है इसे हम छोड़ के यहाँ से निशान लगाएंगे जहाँ तक हमारा घुटना है। तो यहाँ पर 16 इंच घुटने का होता है, अगर हाइट के हिसाब से होता है। छोटी हाइट का 15 इंच भी होता है और 14 इंच भी होता है। मेरी हाइट के हिसाब से ये ट्राउज़र जो घुटना है मेरा वो 16 इंच पे आएगा। तो यहाँ पर 16 इंच पर जितना घुटने का साइज़ है आप मेजर कर सकते हैं घुटने को, तो उससे खुला रखना है। यहाँ पर मैं 12 इंच पे निशान लगाऊंगी, ये देखें। तो अब ये जो 12 इंच वाला निशान है इसको जो हमने 8 इंच पांचे का निशान लगाया है उसके साथ मिला देंगे इस तरह।
ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं उससे काफ़ी फ़ायदा होता है शलवार में या ट्राउज़र में, या जो भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ डिटेल के साथ, उसमें खिंच नहीं पड़ती और वो फिनिशिंग से तैयार होता है। इसलिए वीडियो का पूरा देखा करें। तो अब ये वाला जो निशान है, इस निशान से इस निशान को हम हल्का सा कफ के साथ मिलाएंगे, हल्की सी कफ देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर झोल नहीं पड़ेगा इस जगह पर और खिंच नहीं पड़ेगी। अगर हम यहाँ से सीधा मिलाते तो ये झोल पड़ता, खिंच पड़ती। तो अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। सबसे पहले इस वाले जो 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूंगी। ये एक्स्ट्रा पीस मैंने निकाल लिया है और ये इसकी कटिंग हो गई है। अब ये इसकी सिंपल कटिंग है और इसको हम इसी तरह स्टिच करेंगे। अब सबसे पहले मैं इसका आसन जोड़ूंगी, सेम जिस तरह हम ट्राउजर या शलवार का जोड़ते हैं। यहाँ पर जो हमने इसका घेर लिया है वो ट्राउजर से ज्यादा लेना होता है, तो इसलिए ये मैंने तकरीबन 20 से 21 इंच रखा है। अगर हमारा नॉर्मल, अगर मैं ये ट्राउजर सीती तो उसका मेरा घेर 16 या 17 इंचेस होता। और एक और छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की है, वो ये कि जब हम इस तरह का फूलदार प्रिंटेड कोई सूट कट करते हैं, ऑल ओवर प्रिंट में हो, जैसे ये मेरा ऑल ओवर प्रिंट है, तो इसकी जब हम कटिंग करते हैं, कटिंग करने से पहले चेक करते हैं कि इसके फूलों का जो रुख है वो किस तरफ है। तो ये इनका फूलों का रुख ऊपर है, तो ये दोनों साइड्स हमें, कमीज है तो कमीज की फ्रंट और बैक साइड्स, और शलवार है तो शलवार के दोनों पैंचों का साइड जो है वो हमें फूलों का रुख ऊपर रखना चाहिए। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए और फिर हमें कटिंग करनी चाहिए। तो अब यहाँ से जिस शेप में हमने ये सिलाई कटिंग की है, इसी शेप में मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर, तो ये देखें, पहले यहाँ से सीधी और फिर यहाँ से इस तरह सिलाई लगा लूंगी दोनों तरफ के आसन पर। और फिर हम इसका ऊपर से नेफा मोड़ेंगे। आप चाहें तो लास्टिक के साथ मोड़ें, चाहे तो लास्टिक के बगैर। ये आसन की सिलाई ये देखिए मैंने लगा ली है। अब इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से आई है, ये देखें। तो अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि हमारा साइज डिफरेंट है, हम इसकी क्या मेजरमेंट रखें। तो ये जो मैंने शलवार कटिंग की है आपके सामने और मैं स्टिच कर रही हूँ, ये लार्ज साइज के लिए सही है। ये लार्ज साइज में मैं कटिंग कर रही हूँ। तो अगर आपका साइज मीडियम है तो आप इससे 1-1 इंच कम रख लें, 1 इंच घुटने से कम रखें या अपनी मेजरमेंट के हिसाब से रखें। 1 इंच इसका आसन कम रखें और 1 इंच इसका घेर कम रखें, आसन का घेर कम रखें, या जो भी आपकी मेजरमेंट है। आपके पास ट्राउज़र है, आप ट्राउज़र के हिसाब से कर लें। ट्राउज़र में जब यहाँ की कटिंग, ये वाली कटिंग होती है आसन की, तो मैंने यहाँ पे 16 रखी थी, लेकिन ट्राउज़र की कटिंग में 15 रखते हैं क्योंकि 1 इंच गोलाई में आती है वो, तो वो 1 इंच बढ़ जाती है, 16 हो जाती है। तो आप अपनी मेजरमेंट देख के उसके हिसाब से रखें, या आपको समझ नहीं आता फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लें। तो अब मैं इसका लास्टिक लगाऊंगी। इधर लास्टिक लगाने की वीडियो मैं कई बार अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर ये देखिए मैंने लास्टिक लगा लिया है और पैंचों के लिए मैंने 1 इंच की बुकरम लेकर इससे यहाँ पर नीचे सेट कर लिया है। इस बुकरम को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ से कपड़ा फोल्ड कर लिया, नीचे वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, और अब मैं यहाँ सिलाई लगा लूँगी ऊपर और नीचे और मेरा पैंचा तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद इसकी मैं जो घेर वाली फिटिंग की सिलाई होती है वो लगाऊंगी। तो ये सिलाई भी हमें पहले इसके साथ मैं निशान लगा लूँगी, जितना मुझे पैंचा चाहिए उतना,
और फिर यहाँ से जिस शेप में इसकी कटिंग है उसी शेप में हल्की सी यहाँ से राउंड इसी तरह मैं सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर मेरा बिल्कुल झोल नहीं पड़ेगा और शलवार बिल्कुल खिंचेगी नहीं, उठने बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सिलाई उसके लिए ज़रूरी है कि सिलाई को इसी शेप में यहाँ तक लाकर और फिर यहाँ से गोलाई की शेप में हम लगाएं। तो उसके लिए हम निशान ज़रूर लगा लेंगे ताकि हमें दोनों पांचे का जो है साइज़ सेम मिले और सेम सिलाई आए। तो सबसे पहले इसके पांचे तैयार करते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरे शलवार की फाइनल लुक। इलास्टिक मैंने इसका डाल लिया है और ये सिलाई भी लगा ली है। पांचा मैंने इसका 7 इंच रखा है और इस तरह इसकी लुक आई है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।